आपस में भी इख्तलाफ एक मजहबी है, एक घर के अंदर मियाँ बीवी में हो, बाप बेटे में होगा, सास बहू में होगा, ससुर बहू में होगा, भाई भाई में होगा। वहाँ भी मोहब्बत को लाना, मोहब्बत को लाना, मोहब्बत को लाना, दरगुजर करना। मियाँ बीवी का टूट जाना बहुत बड़ी तबाही है, नस्ल की बर्बादी है। बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त करो। औरतें खामिद को बर्दाश्त करें, खामिद बीवियों को बर्दाश्त करें, माँ बाप औलाद को बर्दाश्त करें, औलाद माँ बाप को बर्दाश्त करें। एक काम कर लो, तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे। अल्लाह की कसम, सोने चांदी से घर जन्नत नहीं बनते। ज़बान का बोल मीठा कर लो, घर जन्नत बन जाएंगे। ज़बान का बोल मीठा कर लो, बीवी के लिए बोल मीठा कर दो, बीवी खामिद के लिए बोल मीठा कर दे। ये नहीं कि कड़वाहट नहीं आएगी, बर्दाश्त, दरगुजर करो, दरगुजर करो। थोड़ी देर के लिए ज़बान को रोक लो, अल्लाह तुम्हारे सीने को नूर से भर देगा, तुम्हारे दिल को मोहब्बतों से भर देगा। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का फरमान है, बेटा मैं चुप रहने पे मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, मुझे जब भी अफसोस हुआ अपने बोलने पर हुआ है। अगर अपने घरों को नबी वाले नमूने पर लाना है तो अखलाक से आएगा, इबादत से नहीं। इबादत फाउंडेशन बनाएगी। तो हमारे यहाँ कहते हैं भाई हर घर में एक कमरा बनाओ जिसमें मुसल्ले बिछाओ और जिसमें कुरान रखो, जिसमें हदीस की कुरान की किताबें रखो, फ़ज़ाइल अमाल रखो, फिर उसमें सारे मिलकर नमाज पढ़ो, मिलकर तालीम करो। इससे घर में नबी वाली मुआशरत आएगी? नहीं आएगी। वैसे ही तुम्हारे घर मुर्गी खाने तू कमरा फारेगा होना कि तू एडे एडे घर पौड़ियाँ चढ़ लाए बंदा वहीं थक जाता। हाँ, तुम मेरे नबी वाली मोहब्बत घर में लाओ, तुम्हारे घर में नबी वाली मुआशरत जिंदा हो जाएगी। नबूवत वाले अखलाक से घरों में दीन आएगा। इबादत से बुनियाद बनेगी। बुनियाद के बगैर तो घर बन नहीं सकता। जो आगे घर में दीनी मुआशरत, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने से, एक दूसरे को के साथ दरगुजर का मामला, एक दूसरे से इजहार मोहब्बत। है अल्लाह की मैं कुर्बान जाऊं। और मेरा नबी कैसे समझाए? तज़य्यनू लिनिसाइकुम, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब ज़ीनत इख्तियार किया करो। और मेरा नबी घर की ज़िंदगी क्या समझाए? सुबहान अल्लाह। का बीवियों के लिए अच्छा लिबास पहनो। और औरतों को समझाया इशारतन, बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, जन्नत की हूर अपने खामिद के लिए ऐसे मेकअप करेगी जैसे उम्मे सलमा मेरे लिए करती है। लिबास भी अच्छा, बोल भी अच्छा, मोहब्बत की नजर हो, नफरत की नजर ना हो। नजर पूरा पैगाम। मासूम बच्चा, उसको ऐसे देखो तो वो रोने लग जाएगा, उसको यूं देखो तो हंसने लग जाएगा। नजर में इतनी ताकत है। नजरों को मोहब्बत से भर दो, जबान को मिठास से भर दो। तुम्हारे घर नबी वाली मुआशरत जिंदा हो जाएगी, तुम्हारे घरों में दीन जिंदा हो जाएगा। तंज न करना, ताना न देना। हमारे अजीज़ हैं तहज्जुद गुजार, शब्बेदार, नमाजी बच्चे दूर भागते हैं माँ से। मैंने एक दिन एक बच्चे से कहा, बेटा तुम्हारी अम्मा तो इतनी नेक हैं, फिर तुम लोग इतने भागते क्यों माँ से? कहा ताने बहुत देती, इसलिए हम भागते। अगर औलाद को अपना बनाना है, कभी ताना ना देना, कभी अपने हक ना, जो हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए पिस गए हैं, तुम्हारे लिए ये किया वो क्या किया होगा, जाओ। एक दूसरे को करीब करना है तो खूबियां बताओ, खूबियां।
कभी डायरेक्ट किसी बीवी से मत कहो तूने गलत किया, बीवी खामिंद को मत कहे तूने ये गलत किया, वो उसकी तारीफ करे, वो उसकी तारीफ करे, मोहब्बत हो जाए। एक पीर साहब मुरीद के यहाँ गए, खाना खाया, बहुत पसंद आया, कहने के बेगम को बुलाओ, वो आ गई, कहने के बेटी तेरे हाथ का खाना खाया बहुत बढ़िया था, शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें बुलाया। तो उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दी। तो उन्होंने फरमाया बेटी क्या हुआ? कहा जी आपके मुरीद साहब के पास 30 साल हो गए हैं, ज़िंदगी में एक दफ़ा इसने कभी मेरे खाने की तारीफ़ नहीं की। पका पका पसीने बह जाते हैं, लून घट है, मरचन ज़्यादा, बोटी नहीं गली हुई, शोरा बात गया है, आलू कच्चा है। हाँ, मोहब्बतें लानी हैं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जब तक मोहब्बत नहीं आती घरों में दीन नहीं आएगा। अपने घरों की मुआशरत नबी वाली लाओ, एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे की हौसला अफजाई करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी घर आए, उम्मे सलमा के घर की बारी, खाने को कुछ नहीं, पकाया कुछ है ही कुछ नहीं, तो खामिद मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा और आगे खाना तैयार ना हो तो बीवी के दिल पे क्या गुजरेगी। आपने पूछा उम्मे सलमा खाना खाने को कुछ है? तो एकदम उन्होंने बहुत ही नदामत लजाजत के साथ कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है, ये सिरका पड़ा हुआ है। अब सिरका क्या कहते हैं अंग्रेजी में? विनेगर। विनेगर शायद किसी को सिरका समझ में ना आए, ऐसी चीज है, एक ड्रॉप यहां रखो तो तुम्हारी जबान जल जाएगी, हाफ टी स्पून लो तो तुम्हारा सारा गला चीर के रख देगा। और मैं गलती से कोई सिरके में, बाज़ सलाद पे होता है ना सिरका डाला हो, मैं गलती से मेरे मुंह में कोई एक पत्ता भी चला जाए तो 1 हफ्ता मेरा गला गया, इतना मेरा सेंसिटिव गला है उससे। सिरका कोई खाने की चीज? उन्होंने तो आज या रसूलल्लाह भाई एक सिरका है, हाय 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 हाय। आगे मेरे ने बेगे सिरका भी कोई खावण दी शायद, तेन इतना ही नहीं पता भाई सिरका खावण दा नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया हु नेमल इदाम अल खल, उम्मे सलमा सिरके जैसा तो सालन ही कोई नहीं, है सिरके जैसा तो सालन ही कोई नहीं। कैसे अपनी बेगम को शर्मिंदगी से निकाला और एहसास कमतरी से निकाला, सिरके जैसा तो सालन ही कोई। जिस घर में सिरका है उन्हें किसी सालन की जरूरत ही कोई नहीं। यूं हौसला बढ़ाया जाता है। यहां तो चूंकि वो मुकाबले की टक्कर, यहां बीवियां भी डांटी हैं खूब, और तो यहां तो उनकी अपनी कौंसल्स बनी हुई हैं। तो मैं मुसलमान औरत को कहता हूं, चूंकि ये मेरी बात आगे जा रही है, आप मेरे सामने बैठे हो, एक दूसरे को इज्जत दो, बर्दाश्त करो। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो, और बीवी से फरमाया मेरी शरीयत में सजदा होता तो बीवी से कहता खामिद को सजदा कर। बेहतरीन सदका औलाद की तरबियत है। पूरा घर मेरे नबी ने नक्शा बना, हर एक की कीमत बताई। माँ तेरे कदमों तले जन्नत, का काश मेरी माँ जिंदा होती, तुम देखते मैं क्या करता। मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर होता, मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा था, इधर से आवाज़ आती मेरी माँ की मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जान। बाप का तेरे जन्नत का दरवाज़ा है, बाप तेरी जन्नत का दरवाज़ा है, खोलना तोड़ना नहीं, खोलना तोड़ना नहीं। तोड़ दिया तो जन्नत में न जा सकोगे। सबसे बेहतरीन मुसलमान जो बीवी से अच्छा सलूक करे, सबसे बेहतरीन औरत जो अपने खामिद की मंशा को देखे।